वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल जाए। 80s और 90s के लोगों के लिए ये गाना सिर्फ गाना नहीं बल्कि एक इमोशन है। एक जमाना था जब कपड़ों की सफेदी का दूसरा नाम निरमा हुआ करता था, एक ब्रांड जो हर घर का हिस्सा था। लेकिन आज वही निरमा जो कभी डिटर्जेंट मार्केट का किंग था, 60% मार्केट शेयर से गिरकर 6% पर रह गया है। आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे एक ऐसे बिजनेसमैन की कहानी जिसने अपनी कंपनी की शुरुआत घर के बैकयार्ड से किया और मल्टीनेशनल ब्रांड्स को टक्कर दे दी। ये कहानी है करसन भाई पटेल की, जिन्होंने निरमा को सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक रिवॉल्यूशन बना दिया और एक गरीब किसान के बेटे को फोर्ब्स के सबसे अमीर लोगों की सूची तक ले गए। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1945 में, जब गुजरात के पाटन जिले के एक साधारण किसान परिवार में करसन भाई पटेल का जन्म होता है। करसन भाई पटेल बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थे, इसलिए उनके पिता खोड़ीदास पटेल गरीब होने के बावजूद उनकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने देना चाहते थे। खोड़ीदास पटेल चाहते थे कि करसन पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करे ताकि घर की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। पढ़ाई में तेज करसन भाई ने 21 साल की उम्र में बीएससी फाइनल करने के बाद अहमदाबाद के लाल भाई ग्रुप के न्यू कॉटन मिल में काम करना शुरू किया। साल 1969 में करसन भाई का सिलेक्शन गुजरात सरकार के जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट में केमिस्ट के पद पर हो गई। गवर्नमेंट जॉब मिलने पर घर वाले सब बहुत खुश थे, लेकिन करसन भाई पटेल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि उनको दिख गया था कि नौकरी चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, नौकरी नौकरी होती है। उनका गुजराती माइंडसेट ये था कि अगर घर को आर्थिक रूप से मजबूत बनानी है तो व्यापार तो करना ही पड़ेगा, और इसलिए वे एक सही बिजनेस आइडिया के बारे में सोचते रहते। अचानक उनको एक जबरदस्त आइडिया मिला, एक ऐसा डिटर्जेंट बनाने का जो सस्ता भी हो और अच्छा भी। इस आइडिया को मूर्त रूप देने के लिए वे रासायनिक प्रयोग में जुट गए। कई बार असफल होने के बाद फाइनली उन्होंने एक सस्ता और फास्फेट फ्री इफेक्टिव डिटर्जेंट पाउडर बना लिया। ये वो दौर था जिस दौर में वॉशिंग पाउडर जैसी चीजें लग्जरी आइटम समझी जाती थी, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन इसे अफोर्ड नहीं कर पाती थी। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग कपड़े धोने के लिए साल्ट, सोडा या राख का इस्तेमाल करते थे, और इसी मार्केट गैप को फुलफिल करने के लिए करसन भाई ने मार्केट में अपना डिटर्जेंट सस्ते कीमत में बेचने का निर्णय लिया। डिटर्जेंट बनाने के बाद समय था उसके लिए एक ब्रांड नेम बनाने का। करसन भाई ने अपने दिवंगत बेटी निरुपमा के नाम को अमर बनाने के लिए अपने डिटर्जेंट पाउडर का नाम निरमा रखा, जो अब सिर्फ ब्रांड नहीं बल्कि उनके लिए एक इमोशन बन गया था। उन्होंने निरमा के पैकेट में अपनी बेटी की एक सिंबॉलिक तस्वीर भी लगवाई ताकि वे इस ब्रांड के लिए और इमोशनली वर्क कर सकें। करसन भाई को ये पता था कि प्रोडक्ट बनाने और ब्रांडिंग कर लेने से बिजनेस नहीं होती है, बिजनेस करने के लिए सेल भी होना जरूरी है, और सेल करने का सबसे बड़ा तरीका था रिटेलर्स के माध्यम से प्रोडक्ट सेल किया जाए। क्योंकि इस ब्रांड को कोई नहीं जानता था, इसलिए सभी रिटेलर्स निरमा को सेल करने से मना कर देते। करसन भाई को लगने लगा कि अब शायद उनका ये बिजनेस फेल हो जाएगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पार्ट टाइम खुद साइकिल से घर घर जाकर निरमा को सेल करना स्टार्ट किया। लोगों ने जब निरमा को यूज किया तो उन्हें इसका रिजल्ट और क्वालिटी काफी इम्प्रेसिव लगा। लोग एक दूसरे को निरमा के बारे में बताने लगे और वर्ड ऑफ माउथ से निरमा का सेल बढ़ने लगा। ये वो समय था जब इंडिया में सिर्फ महंगे डिटर्जेंट अवेलेबल थे, जिनमें सबसे बड़ा ब्रांड था हिंदुस्तान लीवर का सर्फ, जो पूरे इंडियन मार्केट पर कब्जा कर रखा था, जिसका प्राइस था 15 रुपए प्रति केजी। लेकिन निरमा ने अपना कीमत इससे बहुत कम, सिर्फ 3.5 रुपए प्रति केजी रखा,
जिस कारण इसकी डिमांड मार्केट में और बढ़ने लगी। अब निरमा मार्केट में धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा था। इसके पॉपुलैरिटी के पीछे मुख्य रूप से 3 वजह थी। पहला वजह था इसका सस्ता होना, और दूसरा इसका क्वालिटी क्योंकि ये सल्फेट फ्री था, और तीसरा था करसन भाई का भरोसा। वे हर कस्टमर को ये वादा करते थे कि यदि निरमा उनके कपड़े साफ ना कर पाए तो पैसा 100% रिफंड कर देंगे। इस गारंटी के कारण निरमा को मिडिल क्लास से लेकर हाई क्लास सभी लोग यूज करने लगे। निरमा अभी तक वन मैन कंपनी थी, जिसमें सारा काम करसन भाई अकेले संभालते थे और साथ साथ गवर्नमेंट जॉब भी करते थे। निरमा की पॉपुलैरिटी से करसन भाई का कॉन्फिडेंस हाई होने लगा, और इसलिए सिर्फ 3 साल में 1972 में उन्होंने अपने गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन कर दिया। करसन भाई चाहते थे कि निरमा को गुजरात ही नहीं बल्कि भारत के हर घर तक पहुंचाया जाए, और इसके लिए उन्होंने 1975 में पूर्णिमा एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ मिलकर एक रेडियो कैंपेनिंग स्टार्ट किया, जो पूरे भारत के हर वर्ग के लोगों के जबान पर चढ़ गया। सबकी पसंद निरमा। ये जिंगल इतना पसंद किया गया कि निरमा को पूरे भारत के लोग जानने लगे। लेकिन अभी भी मार्केट का किंग तो HUL का सर्फ ही था, क्योंकि निरमा का रिटेल सिस्टम अभी भी मजबूत नहीं हुआ था। उनके डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर हमेशा प्रोडक्ट उधार में ही लेते थे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को यही लगता था कि अगर नहीं बिका तो क्या होगा। करसन भाई को इस सिचुएशन से निपटने का एक बेहतर आइडिया आया, टीवी में एड करने का, और इसमें भी उसी जिंगल को यूज किया गया जो रेडियो में यूज किया गया था। इस एड कैंपेन में कंपनी ने सीधे फीमेल ऑडियंस को टारगेट किया। इस कैंपेन के बाद निरमा का पॉपुलैरिटी और बढ़ गया। अब निरमा लेने के लिए लोग रिटेलर्स के पास जाने लगे। अब रिटेलर्स को लगने लगा कि वे डिमांड पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने खुद करसन भाई से संपर्क करना शुरू किया और अपनी दुकानों में निरमा रखना शुरू कर दिया। वही दुकानदार जो पहले उधार लेकर भी निरमा को अपनी शॉप में रखने से डरते थे, अब एडवांस पेमेंट देकर स्टॉक रखने लगे। निरमा की प्रॉफिट रॉकेट की तरह बढ़ने लगी और 1985 आते आते इसने करीब 60% बाजार पर कब्जा कर लिया, जिससे ये भारत का सबसे बड़ा डिटर्जेंट ब्रांड बन गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने जब निरमा की सक्सेस देखी तो उनको लगने लगा कि अब ये ब्रांड हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। HUL चाह के भी अपने प्रोडक्ट के प्राइस निरमा जितना कम नहीं कर सकता था, इसलिए उन्होंने इसके लिए एक अलग ही स्ट्रेटजी अपनाया। HUL ने एक टीवी एड कैंपेन चलाया जिसमें वे दिखा रहे थे कि सस्ती चीज खरीदने और अच्छी चीज खरीदने में फर्क होता है। देखिए भाई साहब, सस्ती चीज खरीदने में और अच्छी चीज खरीदने में फर्क होता है। HUL इस कैंपेन से निरमा के लॉयल कस्टमर को तोड़ना चाहता था, लेकिन HUL इसमें फेल हो गया और निरमा दुगनी तेजी से बढ़ने लगी। अब निरमा डिटर्जेंट केक भी मार्केट में धूम मचा रहा था। निरमा की बढ़ती सफलता से HUL को बड़ी तिलमिलाहट हो रही थी, क्योंकि सर्फ का मार्केट शेयर गिरते जा रहा था और HUL के द्वारा किया गया हर प्रयास विफल हो रहा था। इसलिए 1988 में HUL ने लोअर प्राइस सेगमेंट में आने का निर्णय लिया और उन्होंने अपना नया ब्रांड व्हील डिटर्जेंट पाउडर को लॉन्च किया, और इसके लिए एक स्ट्रेटेजिक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन लॉन्च किया गया जिसका मकसद था व्हील के क्वालिटी को हैंड से बताना। इस एड कैंपेन ने लोगों को व्हील के तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, जो कि निरमा के लिए एक रेड सिग्नल था। साथ ही एक तीसरा प्लेयर भी मार्केट में अपनी धुआंधार मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ इंटर कर चुका था। मैं बात कर रहा हूं 1987 में आई RSPL की घड़ी डिटर्जेंट की, जिसका स्लोगन था पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।
ये स्लोगन लोगों को इतना अट्रैक्ट किया कि देखते ही देखते घड़ी भी पॉपुलर होने लगी। इधर इन सब कंपटीटर से बेफिक्र निरमा अपने नए सेगमेंट में ध्यान दे रही थी। 1990 में आई निरमा की एड सौंदर्य साबुन निरमा भी काफी पॉपुलर हुई और इस तरह से निरमा सौंदर्य साबुन में भी अपना पैर पसार रही थी। जाने जहां तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवान। मार्केट में बहुत सारे अलग अलग सस्ते प्रोडक्ट लाने के कारण लोगों के मन में निरमा के लिए एक चीप ब्रांड का इमेज बनने लगा, जिससे बचने के लिए करसन भाई ने प्रीमियम सेगमेंट में इंटर करने का डिसीजन लिया और उन्होंने प्रीमियम सेगमेंट का प्रोडक्ट लॉन्च किया, सुपर निरमा वॉशिंग पाउडर। लेकिन तब तक प्रीमियम डिटर्जेंट मार्केट पर सर्फ के साथ साथ एरियल का भी कब्जा हो चुका था। चूंकि निरमा को लेकर लोगों का परसेप्शन बदल चुका था, निरमा का इमेज एक चीप ब्रांड वाली हो चुकी थी, जिसके कारण निरमा के द्वारा लॉन्च किए गए सॉप, ऑयल या शैम्पू कुछ भी लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था। और सन 2000 आते आते व्हील ने निरमा को बीट करके नंबर 1 का पोजीशन हासिल कर लिया। धीरे धीरे वक्त बदल रही थी, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ रही थी और मार्केट में नए नए ब्रांड आने लगे थे। इन सब के बावजूद निरमा ने ना तो कोई पैकेजिंग बदली, ना ही एड कैंपेन का स्टाइल चेंज किया। इसके इतर करसन भाई पटेल ने अपने बिजनेस को अलग अलग सेगमेंट में डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट कर दिया। एक तरफ वे एजुकेशन के सेक्टर में निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और निरमा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ रहे थे, तो दूसरी तरफ निरमा सोडा एस मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड में टॉप पे जा रही थी। करसन भाई के बेटे राकेश और हिरण भाई निरमा के सीमेंट डिवीजन निवोको विस्टा को संभालते थे। निवोको इंडिया की 5th लार्जेस्ट सीमेंट मार्केट है। सीमेंट इंडस्ट्री में लाफार्ज और इमामी सीमेंट भी निरमा ग्रुप की ही कंपनी है। आज निरमा ग्रुप डिटर्जेंट और सीमेंट के अलावा कई सेक्टर में काम कर रही है। आज भले ही हो सकता है आप निरमा का डिटर्जेंट यूज नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी 81 की उम्र में करसन भाई पटेल का जज्बा एक यूथ से ज्यादा मजबूत है। बिना किसी सपोर्ट के एक केमिस्ट से भारत के 48वें सबसे अमीर आदमी बनने का सफर आसान नहीं था। फोर्ब्स के अनुसार करसन भाई की नेटवर्थ आज के डेट पे जब ये वीडियो शूट हो रहा है तो $4.7 बिलियन है। निरमा और करसन भाई पटेल की स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिलता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही इंस्पिरेशनल डॉक्यूमेंट्री आपको मिलता रहे। जय हिंद।